बुधवार को हिलसा सर के बीआरसी भवन के सभागार में हिलसा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नरेश प्रसाद का प्रखंड के शिक्षकों ने भावभीनी विदाई दिया। इस दौरान शिक्षकों ने एक कार्यक्रम के तहत उन्हें अपने अपने तरीके से उन्हें उपहार भेंट स्वरूप देने का कार्य किए हैं। कोई डायरी, कोई पेन दे रहा था तो कोई शॉल दे रहा था। बता दें, इस दौरान उनके किए गए कार्यों को याद किया गया है। कहा गया है कि आप हिलसा प्रखंड क्षेत्र में प्रभार के रूप में लगभग 6 महीना तक रहे, लेकिन आपका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता बना जो कि काफ़ी बेहतर रहा है। हालांकि इस मौके पर टीईटी संघ के अध्यक्ष ओमकार नाथ सुंदरम ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में शिक्षकों के प्रति इनका अच्छा व्यवहार रहा। हिलसा प्रखंड में इनका पदभार रहा और विदाई समारोह के मौके पर राजीव कुमार, अजीत कुमार सिंह, पंकज कुमार, सुलोचना कुमारी, कौशल किशोर शर्मा, सुधीर पासवान, रविंद्र कुमार, पंकज कुमार परमल, संजय कुमार, रामाधार सिंह, संजय सिंह समेत कई शिक्षकों ने भूरी भूरी प्रशंसा किया कि यथासंभव मैं एज ए पदाधिकारी के रूप में आप लोगों के बीच में कभी नहीं रहा। मैं इस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ चला था कि मैं अगर पदाधिकारी हूँ या बड़ा भाई हूँ तो हमारा ये सारे शिक्षक प्रखंड के छोटा भाई के समान गलती छोटा भाई से होता है, क्योंकि बड़ा भाई को छोटा भाई बेईमान भी कहते हैं। बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है, लेकिन बड़ा भाई एक न एक दिन कभी न कभी छोटा भाई को गोद में या कंधा पर जरूर बैठा करके मेला घुमाए थे। मैं बहुत नहीं बोलना चाहता हूं समय के अभाव में, लेकिन भाई के रूप में हम आज तक आपके बीच में काम किए हैं। जो बच गया है वह मैं पूरा कर दूं। सर जी, आज तक हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं सर कि इन्होंने जो संस्कार दिया हम सभी पूरे शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग कहीं न कहीं समाज से जुड़ा होता है, तो पूरे समाज को, हिलसा साथ ही साथ कराय परसुराय दोनों प्रखंड को जो शिक्षा के पदाधिकारी होने के नाते जो संस्कार दिया, वो संस्कार अभूतपूर्व है। और हम समझते हैं कि भविष्य में सर इसका जो दूरगामी प्रभाव है, आप जहाँ कहीं भी होंगे सर, हम सबों के बीच भी ही होंगे और आप देखेंगे सर। तो सर जी का हम बहुत ही भावुक मन से, भाव विह्वल पूरा हिलसा प्रखंड है, कराय परसुराय है, लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कान इसलिए आ रही है कि सर को देखकर तनिक सा भी हमें माने अंदर से भावुक है, लेकिन सर को देखकर हम और उत्साहित हो रहे हैं कि यह जो केवल जिंदगी की पटरी चेंज हो रही है, जिंदगी का रूप जो केवल चेंज हो रहा है, उस रूप में और जो भी हम मानव के रूप में और कुछ समाज हित में बन सकते हैं वो बनेंगे। सर यही हम सबों को ये संस्कार देकर जा रहे हैं। तो हम सर के लिए, जैसा कि ओम प्रकाश सर जितने भी वक्ता करना है बहुत ही अच्छा से सर के, बस हम सर, हमारी भी आकांक्षा है कि 2 बातें सर के बारे में बोले ताकि मेरे भी दिल को सुकून पहुंचे। 2 पंक्ति सर के लिए जो जीवन व्यक्तित्व पर मैंने पाया वह यह था कि सर का जीवन अपने लिए नहीं था, दूसरों के लिए था, समाज के लिए था। अभी भी देखिए सर लगता है नई जीवन की शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं, और हम सबों को एक संदेश दे दिए जा रहे हैं कि जीवन की असफलता से कभी घबराना नहीं है। जीवन की विकट परिस्थितियां आती रहेंगी और नई एक रास्ता आपको देगा जिस पर आप अपने जीवन को उच्चतम श्रृंखला पर पहुंचा सकते हैं। तो सर कहते हैं कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कराय परसुराय और हिलसा प्रखंड के शिक्षा प्रेमियों के बीच, समाज सेवियों, समाज के हर वर्गों के बीच जो सर यादें छोड़कर जा रहे हैं अभूतपूर्व, अविस्मरणीय है।
और उसका निश्चित रूप से एक सफलता देखने के लिए मिलेगी समाज को। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सर की यादें बनी रहेगी। में इंसान की पहचान है। आज की दुनिया खुदगर्ज होती जा रही है और हम सभी शिक्षकों का और शिक्षक के पद, हम सभी के मार्गदर्शक जो पदाधिकारी हैं उनका एक ही दायित्व है, समाज खुशहाल हो। कैसे होगा? ये खुदगर्ज दुनिया में वो सर ने रास्ता बनाया है। तो कहते हैं खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो ही इंसान है। ऐसे हमारे इंसान हैं सर, ऐसे इंसान थे। शिक्षकों के आग में इन्होंने अपने को बड़े बड़े पदाधिकारियों के सामने शिक्षकों के लिए डांट फटकार सुने। नमन करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हिंसा जैसे शिक्षा और अंत में सर का यही संदेश, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने जिए तो क्या जिए। यही सर की शिक्षा थी और सर की हम समझते हैं आज सर जो अपना वक्तव्य प्रसार की यही अभिलाषा होगी कि हिल्सा की जो शिक्षक गण है जरूर समाज को खुशहाल, स्वस्थ और सुरक्षित और साथ ही साथ शिक्षा की ऐसी अलग जलाएं कि हमारा समाज स्वर्ग के रूप में परिणत हो। धन्यवाद।